जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में होने वाले योगों का हमारे जीवन पर काफी गहरा प्रभाव रहता है। व्यक्ति के जन्म समय पर ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसे यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति को जीवन में सुख मिलेगा या पूरा जीवन कठिनाइयों के साथ गुजारना पड़ेगा। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में बनने वाले योगों में से कुछ योग बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ योग इतने खराब भी होते हैं कि व्यक्ति को पूरी उम्र तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हालांकि हमारे वैदिक ज्योतिष में और वैदिक कर्मकांड में इन बुरे योगों के परिहार के लिए सटीक उपाय भी बताए गए हैं। यदि व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में बन रहे बुरे योगों का सही तरीके से वैदिक विधान करवा लेता है तो अवश्य ही उसे सभी तकलीफों में से छुटकारा मिलता है। दर्शक मित्रों, आज हम विशेष तौर पर जन्म कुंडली में होने वाले एक अशुभ योग के बारे में चर्चा करेंगे और इस योग के परिहार के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ऐसी सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली में बन रहे इस योग को पराधीन योग के नाम से जाना जाता है और इस योग की गिनती जन्म कुंडली में होने वाले अशुभ योगों में की जाती है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और चंद्रमा किसी भी तरह से दूषित होते हैं तब जन्म कुंडली में इस योग का सृजन होता है। दर्शक मित्रों, पराधीन योग एक ऐसा योग है जो अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन रहा हो तब व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में पराधीन योग बन रहा हो वह व्यक्ति जीवन भर चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करे, उसके पास पैसा नहीं टिकता और पूरा जीवन उसे दरिद्र होकर ही व्यतीत करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में पराधीन योग बन रहा हो तो वह व्यक्ति भले ही लाख कोशिश करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। दर्शकों, इस योग का जैसा नाम है वैसे ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलते हैं। पराधीन योग में जन्मे लोगों को जब तक इस योग में से छुटकारा नहीं मिलता तब तक उस व्यक्ति को दूसरों के अधीन होकर ही रहना पड़ता है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली में पराधीन योग के चलते व्यक्ति को किसी भी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। दर्शकों, यह भी देखा गया है कि किसी बच्चे का जन्म यदि किसी धनवान के यहाँ हुआ हो और उस बच्चे की जन्म कुंडली में पराधीन योग बन रहा हो तब उस बच्चे के जन्म उपरांत धीरे धीरे पिता की संपत्ति नष्ट हो जाती है और उस बच्चे को गरीबी में गुजारा करना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर पराधीन योग को अशुभ योग माना गया है। जन्म कुंडली में इस योग के होने से व्यक्ति को स्वयं का जीवन नरक जैसा लगने लगता है। दर्शक मित्रों, आइए अब जानते हैं कि जन्म कुंडली में बनने वाले पराधीन योग में से छुटकारा पाने के लिए किन उपायों को करना चाहिए। दर्शक मित्रों, पराधीन योग में से छुटकारा पाने के लिए सबसे सटीक उपाय है भगवान विष्णु की आराधना। यदि आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करेंगे और एकादशी का व्रत रखेंगे तो अवश्य लाभ होगा। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र के जाप करने से भी पराधीन योग में से छुटकारा मिलता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।